देखिए कैसे करना है। ये आपके पास क्या गिवन है, एक मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की, ठीक है। इस मैट्रिक्स को हम सबसे पहले कोई एक नाम दे देते हैं। सपोज करो इसका नाम है क्या, ए मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के जैसी ही मतलब 2x2 ऑर्डर की एक और मैट्रिक्स होती होगी जो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती होगी, सच दैट उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अगर इस मैट्रिक्स से कराया जाए तो आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमने पढ़ा था इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की डेफिनेशन में। तो मैट्रिक्स क्या होगी वो हम जानना चाहते हैं। उसको पता करने का तरीका क्या है कि ये मैट्रिक्स लिख लो 2 1 7 4 और यहाँ पर ए मैट्रिक्स और साथ में इधर क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ये हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। अगर किसी ने लास्ट वीडियो पहले नहीं देखा है तो पहले ये समझ लें कि इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या होती हैं, पहले उसको समझा जाना चाहिए, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जानी चाहिए। तो ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स पर हम कुछ ऑपरेशंस लगाएंगे। उन ऑपरेशन को लगाने के बाद इसको हम कैसा बनाएंगे, इसके जैसा कैसा बनाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और जो ऑपरेशन हम इधर लगाएंगे वही सेम ऑपरेशन हम इधर भी लगाते जाएंगे, ठीक है। तो उन ऑपरेशन को लगाते वक्त जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी होगी तब इधर जो मैट्रिक्स आ रही होगी वो हमारा इसका क्या कहलाएगी, इन्वर्स, ठीक है। तो हम कुछ ऑपरेशन लगाएंगे और वो ऑपरेशन किस तरह से लगाने हैं उसको समझते हैं। लास्ट क्लास के अंदर मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि ये जो मैट्रिक्स है इसमें सबसे पहले यहाँ 1 बनाना होता है। क्या बनाना होता है, 1 बनाना होता है। तो यहाँ 1 बनाने के लिए सबसे पहला ऑपरेशन ये होगा कि रो 1 में हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, रो 1 को डिवाइड कराएंगे किससे, 2 से। रो 1 को डिवाइड करा रहा हूँ 2 से। क्यों करा रहे हो डिवाइड, क्योंकि यहाँ पर क्या बनाना चाहता हूँ, 1, ठीक है। अगर यहाँ 3 लिखा होता तो 3 से डिवाइड कराता। अगर यहाँ 100 लिखा होता सर तो 100 से, और यहाँ पर 100 लिखा हो तो सर उससे कोई लेना देना ही नहीं है। हमें सिर्फ किससे लेना देना है, यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर 5 लिखा होगा तो मैं 5 से डिवाइड कराऊंगा, 7 लिखा होगा तो 7 से कराऊंगा अपनी रो को, ठीक। ओके, कराता हूँ। 2 को डिवाइड कराएंगे 2 से, कितना आएगा 1, और 1 को डिवाइड कराएंगे तो कितना आएगा 1/2। और इसमें तो ऑपरेशन लग नहीं रहा है। ऑपरेशन किस में लग रहा है, रो 1 में, रो 2 में थोड़ी लग रहा है, तो वो तो ऐसे ही रहेगा। ये समझ आया, ठीक। जो ऑपरेशन हमने यहाँ लगाया है वही सेम ऑपरेशन हम इधर भी लगाएंगे, ठीक है। लगाइए। तो रो 1 में ऑपरेशन लगाएंगे तो 1/2 और 0, बाकी ये दोनों ऐसे ही, ठीक है। हमारा एक काम हो चुका, कौन सा वाला काम, यहाँ 1 बनाना, ठीक। नेक्स्ट हमारा जो काम है वो ये कि यहाँ पर 0 बनाना, ठीक। यहाँ पर 0 कैसे बनाएंगे, यहाँ पर 0 बनाने के लिए एक फिक्स ऑपरेशन है जो लगाया जाएगा, और वो ऑपरेशन R2 में लगाया जाता है। R2 में से आप माइनस करेंगे, R2 में से आप माइनस करेंगे किसको, R1 को, बट कितने टाइम्स, जितना यहाँ लिखा होगा उतने टाइम्स माइनस करोगे। मतलब पहला ऑपरेशन तो समझ आ गया। पहला ऑपरेशन तो ये था कि यहाँ जितना नंबर लिखा है उतने से R1 को क्या कर लो, डिवाइड, नंबर 1 ऑपरेशन। नंबर 2 ऑपरेशन ऑलवेज यही होगा R2 माइनस R1, बट R1 का कितने टाइम्स, जितना यहाँ पर लिखा होगा। यहाँ 5 लिखा होता तो 5 टाइम्स, 7 लिखा है तो 7 टाइम, ठीक है। कराइए। 1 और 1/2 ऐसे ही ठीक है, क्योंकि रो 1 में ऑपरेशन नहीं लगा है तो वो एज इट इज लिखे जाएंगे। अब से इसमें से इसका 7 टाइम माइनस कराओगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0। अच्छा, 4 में से, यहाँ पर कहीं रफ वर्क कर रहा हूँ, 4 में से माइनस कराएंगे क्या, 7 टाइम्स, किसका, 1/2 का। 4 में से 7 टाइम्स ऑफ 1/2 माइनस कराएंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, 4 2 जा 8, यहाँ कितना आ गया, 8 - 7 कितना, 1/2। तो ये फिर से अगेन हमारे पास कितना बन जाएगा, 1/2, ठीक है। ये हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। समझ आ रहा है, यहाँ पे एलसीएम लेकर ये कितना बन गया, 1/2 बन गया। अच्छा, अब इसके बाद जो ऑपरेशन आपने इधर लगाया है वही सेम ऑपरेशन आप इधर भी लगाओगे, ठीक है। लगाइए। 1/2 और 0 ये तो ऐसे ही ठीक है। इसमें से हम क्या कर रहे हैं, इसका 7 टाइम माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 7/2,
इसमें से इसका 7 टाइम माइनस करोगे तो कितना आएगा यहाँ पर 1। ठीक, तो अब दो काम हो चुके, पहला तो यहाँ पर 1 बनाना और दूसरा यहाँ पर 0 बनाना। ठीक, अब इसके बाद आपका बच्चों नेक्स्ट टारगेट होगा यहाँ पर 1 बनाना। अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को देखो तो पहले यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर वहाँ पर 0, ऐसा होता है। अब यहाँ पर 1/2 लिखा हुआ है तो एक फिक्स ऑपरेशन लगाया जाएगा। वो ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन R2 में लगेगा। वो R2 को डिवाइड कराएंगे जितना नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, जो भी लिखा है। यहाँ पर 3 लिखा होता तो 3 से डिवाइड कराते हैं। ठीक है, तो ठीक है, मैं 1/2 से डिवाइड करा रहा हूँ। तो 1 और 1/2 ये ऊपर वाला तो ऐसे ही ठीक है। 0 को 1/2 से कराओगे तो 0, 1/2 को 1/2 से डिवाइड कराओगे तो कितना आएगा 1। ठीक, अच्छा A ऐसे ही ठीक है, 1/2 और 0 ये ऐसे ही ठीक है। इसको 1/2 से डिवाइड कराओगे तो 2 से 2 कट गया होगा, क्या बचा होगा -7। और इधर इसको 1/2 से डिवाइड कराओगे तो कितना आ गया होगा 2। 1/1/2 कितना 2, ये आ गया। यहाँ पर 1 बन चुका। अब हमारा लास्ट टारगेट क्या है? यहाँ पर 0 बनाना। तो अगेन ऑपरेशन लगेगा। ऑपरेशन इस बार किस में लगेगा? रो 1 में। रो 1 में से माइनस किया जाएगा किसको? रो 2 को। बट कितने टाइम्स? जितना यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर यहाँ 5 लिखा होता तो 5 टाइम होता। ठीक है, ओके, ये ऑपरेशन लगाइए। तो 1 में से इसका 1/2 टाइम माइनस करोगे 1 ही रहेगा। इसमें से इसका 1/2 टाइम माइनस करोगे 0। और बाकी रो 2 ऐसे ही ठीक है, A ऐसे ही ठीक है। अच्छा, 1/2 में से माइनस करेंगे 1/2 टाइम ऑफ किसका? -7। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बोलो? प्लस हो जाएगा। ठीक है, 1/2 प्लस 7/2, ये तो हो जाएगा। 7 और 1 8, 8/2 कितना 4। ठीक, तो ये रफ में करके देख लिया करो साइड में कैलकुलेशंस। अच्छा 4 हो गया। अच्छा 0 में से माइनस कर रहे हो 1/2 टाइम्स ऑफ किसका? 2, तो कितना बचा होगा -1। बाकी सब ऐसे ही ठीक है। ओके, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, A अपॉन में लेकर लिखोगे और इधर 4 -1 -7 और 2। और I अपॉन A क्या कहलाता है? A इनवर्स। ये हमारा A इनवर्स का आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक, एक बार फिर से देखिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आया कि ये आपके पास गिवन मैट्रिक्स है, इस गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल कर दिखाओ। ठीक, जब भी आपको इन्वर्स निकालना होगा तो आप पहले मैट्रिक्स लिख लेंगे, इक्वल्स टू में A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेंगे। ये वाला टर्म कहाँ से आया? ये हमने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। A इक्वल्स टू क्या होता है? A, और A के इंटू में क्या लिख सकते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये A मैट्रिक्स तो मैंने यहाँ लिख दी, बट ये A वाली मैट्रिक्स मैंने नहीं लिखी, ये A ही लिखा रहने दिया। और इनटू में क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, अब इसमें ऑपरेशन लगाते गए, वही सेम ऑपरेशन इसमें लगाते गए। ये वाली मैट्रिक्स सॉल्व कर करके हमने कैसी मैट्रिक्स बना दी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमने सॉल्व कर करके कैसी मैट्रिक्स बना दी? और जो A हमने यहाँ पर लिखा रहने दिया था, जब वो नीचे आएगा तो ये वाला टर्म क्या बन जाएगा? I अपॉन A क्या बन जाएगा? A इनवर्स। इसीलिए वहाँ पर वो A लिखा रहने दिया था हमने। अब इस वाली मैट्रिक्स को हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाया कैसे? तो उसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर 1 बनाया। ठीक, तो जो ऑपरेशन है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताए थे कि फिक्स ऑपरेशन है, कि रो 1 को ऑलवेज डिवाइड किया जाता है किससे? A11 से, ऑलवेज। यहाँ पर जो एलिमेंट लिखा होता है उसका क्या नाम होता है? A11। तो रो 1 को ऑलवेज डिवाइड किया जाता है किससे? A11 से। ये फिक्स ऑपरेशन है। ठीक है, उससे वहाँ पर 1 बन जाता है। जब यहाँ पर 1 बन चुका हो तो उसके बाद फिर से एक फिक्स ऑपरेशन है जो हर एक क्वेश्चन में लगेगा। R2 में ऑपरेशन लगेगा, R2 में से माइनस किया जाएगा क्या? A21 टाइम्स ऑफ R1।
R2 में से माइनस किया जाएगा, ये वाला एलिमेंट कौन सा एलिमेंट होता है? A21, ये A11 होता है, ये A21 होता है, ये वाला एलिमेंट है ना, तो A21 टाइम्स ऑफ R1, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जो ऑपरेशन लगेगा वो वाला ऑपरेशन भी फिक्स ऑपरेशन है। कौन सा ऑपरेशन? यहाँ पर हमने जो भी नंबर लिखा है उसी से तो डिवाइड कराते हैं, तो फिर इसके बाद जो ऑपरेशन लगता है बच्चों, वो ऑपरेशन क्या होता है? R2 को डिवाइड कराया जाता है किससे? A22 से। किससे? ये वाला एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है? A22 से डिवाइड कराया जाता है। फिर इसके बाद जब यहाँ पर आपका 1 बन चुका होता है, तो लास्ट में यहाँ पर 0 बनाने के लिए ये जो ऑपरेशन लगाया जाता है, ये भी एक फिक्स ऑपरेशन है, सारे क्वेश्चंस के अंदर लगेगा। वो क्या है बोलो? R1 में से माइनस किया जाता है A12 टाइम्स ऑफ R2, ठीक है। ये हमारा A12 वाला ही तो एलिमेंट है, ये A11 होता है, ये A12, तो R1 में से माइनस करते हैं A12 टाइम्स ऑफ R2, ठीक। ये फिक्स ऑपरेशन जब आप लगा देते हो, आपके ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है, और इधर वाली जो मैट्रिक्स निकल कर आती है वही हमारा इन्वर्स का आंसर होता है। तो ये जो 4 ऑपरेशन मैंने आपको लिख कर दिए हैं, ये 4 ऑपरेशन आप किसी भी 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स में लगा सकते हो और हमेशा उसका आंसर निकल कर आ जाएगा इन्वर्स का, ठीक है। इन्हीं ऑपरेशन को लगाकर मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ, ठीक है। 2 5 1 3, 2 5 1 3, इस तरह का क्वेश्चन आया। नंबर सही लिखें, ठीक। देखो ए मैट्रिक्स, ये कौन सी मैट्रिक्स है? क्वेश्चन नंबर 6 में आप जो ऑपरेशन लगाओगे वो ऑपरेशन क्या है? फिर से नंबर 1 ऑपरेशन बताइए, कौन बच्चा बताएगा? सबसे पहला ऑपरेशन क्या होता है? R1 को डिवाइड कराएंगे किससे? A11 से, ठीक है। R1 को A11 से, तो पहले तो यहाँ पर मैट्रिक्स लिख लो 2 5 1 3, और इधर क्या? A, और इधर क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब R1 को A11 से, यानी कि R1 में हम ऑपरेशन लगा रहे हैं क्या? R1 डिवाइडेड बाय क्या? 2, ठीक। 2 से डिवाइड करा दो इसको, 2 से जब डिवाइड कराओगे तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा बोलो? 5/2, बाकी सब ऐसे ही ठीक है, ये ऐसे ही ठीक है। यहाँ पर 1/2 और 0 0 एंड 1, इस रो को भी हमने 2 से डिवाइड करा दिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? आसान है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो ऑपरेशन होता है वो भी एक फिक्स ऑपरेशन है कि R2 में से माइनस किया जाता है क्या? R1 कितने टाइम्स? A21 टाइम्स, ठीक। तो A21 हमारा यही तो है, तो हम क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं? R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं क्या? R2 में से माइनस करेंगे A21 टाइम, यानी 1 टाइम्स किसका? R1 का। अगर यहाँ पर 1 लिखा है तो ना भी लिखो तो चलेगा, सिंपली हम क्या कर रहे हैं? R2 माइनस R1। अगर यहाँ पर मान लो 5 लिखा होता, 3 लिखा होता, तो यहाँ पर 5 या 3 आता, ठीक है। ये हमारा A21 वाला एलिमेंट है। ओके, माइनस कराइए, देखो क्या बनेगा। 1 और 5/2 ऐसे ही, ठीक है। 1 में से 1 माइनस होगा कितना? 0, और 3 में से 5/2 माइनस होगा, तो 2 3 या 6 माइनस 5 कितना? 1/2, ठीक है। अच्छा, इक्वल्स टू ऐसे ही ठीक है, ए ऐसे ही ठीक है। इसमें ऑपरेशन लगाओ 1/2 और 0 ऐसे ही ठीक है। इसमें से इसको माइनस कराओगे तो कितना आएगा? -1/2। 1 में से 0 माइनस कराओ कितना आएगा? 1। ये समझ आ गया? नेक्स्ट ऑपरेशन क्या लगना चाहिए? नेक्स्ट ऑपरेशन में हमें यहाँ पर क्या बनाना है? 1। तो यहाँ पर 1 बनाने के लिए जितना नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है उतने से ही डिवाइड करा देंगे। किसको? R2 को। R2 को डिवाइड करा रहा हूँ किससे? 1/2 से। तो कराइए, 1 और 5/2 ऐसे ही ठीक है। यहाँ पर 0 आ जाएगा और इसको 1/2 से डिवाइड कराएंगे तो 1। ये ऐसे ही ठीक है, 1/2 0। इसको 1/2 से डिवाइड कराओगे तो माइनस का 1 आएगा, और इसको 1/2 से कराओगे तो कितना आएगा? 2, ठीक। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या लगेगा? लास्ट ऑपरेशन क्या लगेगा? इसको 0 बनाना है,
इसको 0 बनाने के लिए R1 में ऑपरेशन लगेगा, R1 में से माइनस होगा इतने ही टाइम्स ऑफ R2। कितने टाइम्स? 5/2 टाइम्स। यहाँ पर ये क्या है? A12 टाइम्स ऑफ R2, ठीक है ना। तो ये ऑपरेशन लगा देते हैं। तो यहाँ पर तो 1 आएगा, यहाँ पर 0, यहाँ 0, यहाँ 1। ये ऐसे ही ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, ये आपका 1/2 है, इसमें से 5/2 टाइम्स ऑफ -1, यही करना होगा। R1 में से माइनस करना है 5/2 टाइम्स ऑफ R2। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 5 और 1 6/2 3। तो इसको सॉल्व करके 3 आ गया। अब 0 में से माइनस करेंगे 5/2 टाइम्स ऑफ R2, ये कैंसिल, कितना बचेगा? -5। और बाकी ऐसे ही ठीक है, -1 और 2। ठीक बच्चों, अब इसके बाद A इनवर्स और 3 -5 -1 और 2, ये आपका A इनवर्स का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिए, ध्यान दीजिए। हमारे पास सबसे पहले एक मैट्रिक्स गिवन होगी 2/2 की, उसको हम मैट्रिक्स को लिख लेंगे, इक्वल्स टू में A लिख लेंगे। ये भी A मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स के इक्वल्स टू में A मैट्रिक्स और इनटू में क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सबसे पहले तो आप ये लिख लोगे। फिर इसके बाद यहाँ जो R1 में जो भी नंबर यहाँ लिखा हो उसी से डिवाइड करा दो R1 को, जिससे कि यहाँ पर 1 बन जाए। ठीक, यहाँ पर 1 बन जाने के बाद फिर क्या करोगे? यहाँ 0 बनाना है, तो R2 में से इतने ही टाइम्स ऑफ R1 माइनस करा दो। ठीक, तो आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। जो ऑपरेशन आप इधर लगा रहे हो वही केयरफुली यही ऑपरेशन आप इधर भी लगाते जाएंगे। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद जब आपका यहाँ 0 बन जाए तो फिर नेक्स्ट टारगेट रहेगा यहाँ पर 1 बनाना। 1 बनाने के लिए बच्चों क्या करेंगे? जितना नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है उतने ही नंबर से डिवाइड करा देंगे किसको? R2 को। ठीक, इससे यहाँ पर क्या बन जाएगा? 1 बन गया। जब यहाँ पर 1 बन जाए तो फिर इसके बाद यहाँ 0 बनाना है। यहाँ 0 बनाने के लिए क्या करोगे? R1 में से इतने ही टाइम्स ऑफ R2 माइनस करा दोगे। ओके, तो यहाँ पर आपका 0 बन के तैयार हो जाएगा। फाइनली जब आपकी यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है तो आप A को यहाँ डिवाइड में लेकर आते हो तो वो A इनवर्स बन जाता है I/A, और ये बच्चों आपका फाइनली इनवर्स का आंसर निकल कर आ जाता है। इस तरह से आप करोगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ऑपरेशन आपको समझ आ रहे हैं। पहले R1 को किससे डिवाइड करते हैं? A11 से, फिर R2 में से A21 टाइम्स ऑफ R1, और फिर इसके बाद R2 को डिवाइड कराते हैं किससे? A22 से, जो नंबर यहाँ पर लिखा हो उसी से डिवाइड करा देंगे। और फिर फाइनली ऑपरेशन लगता है R1 में से A12 टाइम्स ऑफ R2। ये 4 ऑपरेशन हमेशा काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7। क्या है क्वेश्चन? 3152। देखिए किस तरह से करेंगे। 3152, सबसे पहले ये मैट्रिक्स हमें लिखनी होगी। ठीक है, इक्वल्स टू में A और साथ में क्या? 1 0 0 1। ऐसा क्वेश्चन आया, कैसे करेंगे? बहुत आसान है। सबसे पहला टारगेट है यहाँ 1 बनाना, तो बताइए क्या ऑपरेशन लगाना चाहिए? तो आंसर है R1 को डिवाइड करा लो जितना नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। कितने से? 3 से। ठीक, तो देखो क्या बनेगा? 1 1/3 5 और 2 ऐसे ही। ठीक है, ऑपरेशन हमने R1 में लगाया है तो सिर्फ वहाँ चेंज आएगा, R2 में कोई चेंज नहीं आएगा, वो एज इट ही रहेगा। अच्छा, इक्वल्स टू और A ऐसे ही। ठीक है, अब यही ऑपरेशन आप यहाँ भी लगाएंगे, 1/3 0, और इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, 0 और 1। नेक्स्ट हमारा टारगेट है कि यहाँ पर हमें क्या बनाना है? 0। यहाँ 0 बनाने के लिए हम R2 में ऑपरेशन लगाएंगे। क्या? R2 में से माइनस करेंगे 5 टाइम्स ऑफ R1, इतने ही टाइम्स ऑफ R1। ठीक, तो R1 में ऑपरेशन नहीं लग रहा है तो उसके एलिमेंट एज इट इज लिख दिए जाएंगे। अब R2 में से इसका 5 टाइम माइनस कराते जाओ तो यहाँ 0 बन जाएगा। 2 में से माइनस कराएंगे 5 टाइम्स ऑफ 1/3। 2 में से इसका 5 टाइम माइनस कराओगे तो कितना बनेगा?
ये कितना बना 6 माइनस 5 1/3, ये आ गया। ठीक, अच्छा इक्वल्स टू a, ऐसे ही ठीक है। R2 में से इसका 1/3 माइनस करना है। तो पहले तो मैं इसका 1/3 और 0 लिख लेता हूँ, अब माइनस कराइए। 0 में से 5 टाइम्स ऑफ 1/3 कितना आएगा -5/3, ठीक। और 1 में से इसका कुछ भी माइनस कराओगे तो वो क्या बचेगा 1, तो यहाँ 1 लिख लो, ठीक है। इसमें से इसका 5 टाइम्स और इसमें से इसका 5 टाइम्स हमने माइनस करके यहाँ लिख दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट टारगेट क्या है बताइए? इसको 1 बनाना। तो अब हम R2 को डिवाइड करा लेंगे किससे? जितना नंबर यहाँ लिखा हुआ है, कितना है यहाँ पर 1/3, ठीक है। तो 1 और 1/3 ऐसे ही ठीक है, यहाँ 0 बन जाएगा और यहाँ 1/3 से जब डिवाइड कराओगे इसको। अच्छा इक्वल्स टू में a ऐसे ही ठीक है, 1/3 और 0 ऐसे ही ठीक है क्योंकि ऑपरेशन R2 में लग रहा है। R2 में यहाँ 1/3 से डिवाइड कराओगे तो -5 बचेगा और यहाँ पर 1/3 से कराओगे तो 3 आ जाएगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट ऑपरेशन बताइए क्या होना चाहिए? तो आंसर है कि R1 में ऑपरेशन लगाया जाएगा, R1 में से माइनस करेंगे कितने टाइम्स 1/3 टाइम्स, किसका R2 का, ठीक है। 1/3 टाइम्स ऑफ R2 माइनस कराइए। तो R1 में से इसका माइनस कराओगे ये तो 1 ही बनेगा, इसमें से इसका 1/3 माइनस कराओगे तो 0, 0 और 1, a ऐसे ही ठीक है। अब बच्चों इसके बाद यहाँ पर भी कराइए माइनस। देखिए 1/3 में से माइनस करा रहे हैं 1/3 टाइम्स ऑफ किसका R2। R2 में हमारे पास क्या है -5। देखो R1 में से माइनस करा रहे हैं 1/3 टाइम्स किसका R2 का, ठीक। इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस 5 और 1 6, 6/3 2। अच्छा इसके बाद अगेन 0 में से माइनस करा रहे हैं 1/3 टाइम्स ऑफ 3, तो कितना बचा होगा -1, ये आ गया, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद ये वाला टर्म ऐसे ही ठीक है, -5 एंड 3, ओके। अगेन ये A डिवाइड में आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तो क्या बन जाएगा A इनवर्स, और इधर क्या आ जाएगा 2 -1 -5 एंड 3, ये आपका फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। जब आप 2/2 मैट्रिक्स का क्वेश्चन करते हो, ठीक, तो ऑपरेशन लगाओगे तो कुछ प्लस माइनस भी करोगे। प्लस माइनस करते वक्त कहीं पर आपकी मिस्टेक तो नहीं हो गई है, ये आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि जब आप एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन जब आएगा तो आप ऑपरेशन लगाते जाओगे, थोड़ा बहुत प्लस माइनस करते जाओगे, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लोगे, सेम ऑपरेशन इधर भी लगाते जाओगे और आपका कुछ फाइनल आंसर आएगा। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा जो फाइनल आंसर आया है वो सही है या नहीं? जब मैं बोर्ड एग्जाम में बैठा हूँगा तो मुझे 1 मिनट से भी कम टाइम में मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं है। तो उसको जानने का क्या तरीका होना चाहिए? तो आंसर है कि कभी भी आपके पास 2/2 मैट्रिक्स का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर फिक्स होता है, जो कि 1 मिनट से कम टाइम में निकाला जा सकता है। उसका तरीका ये होता है कि ये हमारे पास मैट्रिक्स है, क्या मैट्रिक्स है देखिए, ध्यान दीजिए बोर्ड पर 3 1 5 2 ये क्वेश्चन आया, ठीक है। इसका इन्वर्स क्या होता होगा वो हम जानना चाहते हैं। तो आंसर है कि इनको एक दूसरे से इंटरचेंज कर दो। क्या कर दो? इंटरचेंज कर दो, इनकी पोजीशन को चेंज कर दो। 2 यहाँ लिख दो और 3 यहाँ लिख दिया। कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो नंबर यहाँ लिखे हुए हैं इनको इंटरचेंज मत करो, इनके साइन चेंज कर दो, जो भी इनके साइन है। यहाँ पर कितना -1 और यहाँ पर कितना -5, ठीक। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं। फिर से इन दोनों नंबर को क्या कर दो, इन दोनों नंबर के क्या चेंज कर दो, साइन, ठीक। 3 अच्छा अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, जो छोटी क्लासों में कहीं पढ़ा था। 3 2 जा कितना होता है और 5 1 जा कितना होता है 6 -5 कितना आया आंसर 1, ठीक है। मतलब 3 2 जा 6 और -5 कितना आंसर आया
1 से जो भी आंसर आया उससे यहाँ डिवाइड करा लो। अब हालांकि हमारा क्योंकि 1 आ रहा है तो 1 से डिवाइड कराएंगे तो यही तो आंसर बचेगा, है ना। अगर 1 की जगह सर मान लो 2 आ रहा होता तो क्रॉस करा के तो अपॉन में सबके नीचे क्या लिख देता, 2, वही हमारा आंसर होता। तो अभी फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर 1 मिनट से कम टाइम में या मैं कहूँ 30 सेकंड में कैसे निकाल सकते हैं। इंटरचेंज हो गया, साइन चेंज हो गया, दिस इंटू दिस इसका इंटू कराओ और माइनस करा लो, जो भी बचा उससे क्या करा लो, डिवाइड। ये आपका आंसर आ रहा होगा 2 -1 -5 एंड 3। ये ठीक है। अब मान लो फिर से आपने ये पूरा क्वेश्चन किया, ठीक है। पूरा क्वेश्चन करने के बाद हमारा आंसर क्या आना चाहिए वो फटाफट से चेक करना है 15 से 20 सेकंड के अंदर, फाइनल एग्जाम जब बोर्ड एग्जाम में बात चल रही हो तो क्या क्वेश्चन है 2 5 1 3, ठीक है। इसका ए इनवर्स का आंसर बताइए क्या आता होगा। क्या करो, सबसे पहले इंटरचेंज करो, पोजीशन को चेंज कर दो, 3 2 हो गया, डायगोनल चेंज हो गया, इनके क्या चेंज करो, साइन करा दो, साइन चेंज हो चुके, ठीक है। अब इसके बाद इसका क्रॉस इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे कराओ, क्या आंसर आया, इसका मल्टीप्लाई इससे कराओ, क्या आया 5, माइनस कराओ, क्या आंसर आया 1, जो आंसर आया उससे डिवाइड करा दो। अब डिवाइड कराएंगे तो यही बन जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा होगा वो क्या, 3 -5 -1 एंड 2, ये इसका आंसर बनना चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से ये हमारे पास एक क्वेश्चन आया जो हमने किया था, अभी हमने करके देखा था ऑपरेशन लगा के, लेकिन एग्जाम में ऑपरेशन लगाने के बाद मुझे कैसे पता चलेगा मेरा फाइनल आंसर सही है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले इसको चेंज कराओ, क्या बनता होगा बोलो, 4 2, इसको चेंज कराइए -1 और -7, ठीक है। ये तो ऐसे ही ठीक है। अब साइड में कहीं पर 4 2 जा 8, 7 1 जा 7, क्या आया 1 से डिवाइड कराओ, क्या आंसर आएगा, यही आंसर आएगा सर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये आना चाहिए 4 -1 -7 एंड 2, ये ठीक है, 4 -1 -7 एंड 2, ये समझ आया। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या था, 5th, ठीक है। तो मैंने ऑपरेशन लगाकर आपको 5th नंबर, 6th नंबर और 7 नंबर दिखाया। इससे पीछे वाली जो वीडियो थी उसमें आपने 1st, 2nd, 3rd और 4th क्वेश्चन भी किया था, तो उनको ऑपरेशन लगाकर सॉल्व करना, फिर लास्ट में उनको फटाफट से एक शॉर्ट ट्रिक लगाकर अपना आंसर भी चेक करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर है 8, ठीक है। इस क्वेश्चन का हम लोग इन्वर्स निकालेंगे। इन्वर्स निकालने से पहले अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहें कि इसका इन्वर्स होता क्या होगा, तो क्या होगा, सबसे पहले तो इंटरचेंज, ये इंटरचेंज हो गया, सेम ही नंबर है, और फिर इनके क्या चेंज होंगे, साइन चेंज होंगे, -5 -3, ठीक है। फिर 4 4 जा 16, 3 5 जा 15 और 1 बचा, 1 से डिवाइड कराएंगे तो इस क्वेश्चन का ये आंसर आता होगा, ठीक है। अब हम ऑपरेशन लगाकर इस क्वेश्चन को करेंगे। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ चेक करने के लिए है, बोर्ड एग्जाम में अगर आप इससे करके आएंगे तो वो गलत हो जाएगा। मतलब किसी बच्चे ने फटाफट से लिख दिया कि इसका ए इनवर्स का आंसर ये, दैट इज़ नॉट ओके। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में हमेशा इससे ही करेंगे, अपना फटाफट से आंसर निकाल देंगे। अगर वहाँ पर सब्जेक्टिव टाइप का पेपर है और बोला हुआ है बाय अप्लाइंग ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स, तो उस केस में आप प्रॉपर ऑपरेशन लगाकर आपको क्वेश्चन करना है और लास्ट में अपना आंसर मैच कर लेना। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ मेरा आंसर सही आया है, बस इतना सा, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले तो हम मैट्रिक्स लिखते हैं 4 5 3 4, ए ऐसे ही ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सर हर केस में ये 60 मतलब उनको मल्टीप्लाई बन ही आएगा? नहीं, ऐसा नहीं, नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसको माइनस करने के बाद यहाँ 2 आता तो फाइनल आंसर को सबको 2 से डिवाइड करा देते। 3 पोर्शनों में बन ये बाई चांस वाली बात है। देखो ध्यान दो, सबसे पहला ऑपरेशन बताओ क्या लगाऊं, R1 को डिवाइड, R1 को किससे डिवाइड, 4 से। 1 5/4, 3 और 4 ऐसे ही ठीक है, ये ऐसे ही ठीक है। यहाँ पर 1/4 और 0, ठीक है। सेम ऑपरेशन लगा दिया दोनों में।
R1 में यहाँ भी ऑपरेशन लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, R2 में कुछ नहीं किया है, वो एज इट इज रखे हैं। अब ऑपरेशन किस में लगेगा? R2 में। R2 में क्या ऑपरेशन लगेगा? R2 में से माइनस करेंगे 3 टाइम्स किसका? R1 का। समझ आ गई बात? जितना यहाँ लिखा होगा उतने टाइम्स ऑफ R1 माइनस होगा। ठीक, तो 1 और 5/4 में कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि हम तो रो 2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो R1 के एलिमेंट एज इट इज। रो 2 में ऑपरेशन लगाओ, इसमें से इसका 3 टाइम माइनस कराओगे 0 आएगा। 4 में से इसका 3 टाइम, 4 में से 3 टाइम्स ऑफ 5/4, 4 4 जा 16 माइनस 15, 1/4 ये आ जाएगा। ठीक, अच्छा इसके बाद A ऐसे ही ठीक है, 1/4 और 0, ये तो रो 1 है तो ये तो ऐसे ही रहेगा। इसमें लगाओ बच्चों ऑपरेशन, क्या लगाओगे बोलो? 0 में से माइनस कर रहे हैं 3/2 टाइम्स ऑफ 1/4, कितना आएगा? -3/4। 1 में से इसका 3 टाइम माइनस कराओगे तो यहाँ 1 ही आ जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे, इसके बाद नेक्स्ट आगे देखो क्या ऑपरेशन काम करेगा बोलो? यहाँ पर क्या बनाना है? अब हमें 1 बनाना है, तो यहाँ 1 बनाने के लिए R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं। R2 डिवाइडेड बाय 1/4, 1 5/4, 0 एंड 1। A ऐसे ही ठीक है, और 1/4 ऐसे ही ठीक है, 0 ऐसे ही ठीक है। इसको 1/4 से डिवाइड कराओ, कितना आएगा? -3। ठीक, इसको 1/4 से डिवाइड कराओ, कितना आएगा? 4। ठीक है, अब बच्चों हमारा लास्ट टारगेट क्या है? लास्ट टारगेट है यहाँ 0 बनाना। तो यहाँ 0 बनाने के लिए हम ऑपरेशन लगाएंगे किसमें? R1 में। R1 में से माइनस करेंगे इतने ही टाइम्स ऑफ R2, 5/4 टाइम्स ऑफ R2। तो देखिए कितना बन जाएगा? 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0, 5/4 टाइम इसका माइनस कराओगे तो, और A ऐसे ही ठीक है। अब यहाँ पर कराइए केयरफुली, 1/4 में से माइनस करा रहे हैं 5/4 टाइम्स ऑफ R2। ठीक, तो ये प्लस हो गया, 5 3 15 और 1 16, 16/4 कितना? 4। ठीक, ये आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट 0 में से माइनस कर रहे हैं 5/4 टाइम्स ऑफ किसका? 4, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया? -5। यहाँ -3 और यहाँ 4। ठीक, इधर हमारा बच्चों बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A डिवाइड में आएगा तो A इन्वर्स बन जाएगा, और इधर 4 -5 -3 एंड 4। जब हमने क्वेश्चन को करना स्टार्ट किया था तो हमने पहले ही अपना आंसर निकाल कर रख लिया था कहीं रफ में, बोर्ड एग्जाम में। तो 4 -5 -3 एंड 4 ऑपरेशन लगाने के बाद वही नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब मैंने क्वेश्चन को ठीक किया है, और यहाँ पर मेरे मार्क्स पक्के हैं। ठीक है, इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन का सबसे पहले हम आंसर निकाल कर रख लेते हैं। आंसर क्या आना चाहिए इस क्वेश्चन का? सबसे पहले इसके आंसर की अगर हम बात करें तो ये जो 2 नंबर हैं ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे और इनके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का प्लस का। ठीक है, और इसके बाद 3 2 जा 6 माइनस 4 1 जा 4, कितना आंसर आया? 2। ठीक है, 2 से इन सबको डिवाइड करा दो, इन नंबर्स को क्या कर दो? डिवाइड करा दो। तो जब डिवाइड कराओगे तो क्या आएगा यहाँ पर बोलो? यहाँ पर 2, यहाँ पर 3/2। तो इस क्वेश्चन के इन्वर्स का आंसर ये आता होगा। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये कैसे करते हैं। तो जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, इन्वर्स आपको मैट्रिक्स निकालनी होगी, तो एग्ज़ाम में चेक करने के लिए कि हमारा आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आप एक तरीका है जिससे आप पता कर सकते हैं। तो इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम मैट्रिक्स को लिख लेंगे 3 -1 -4 2। ये हमारी A मैट्रिक्स है। A मैट्रिक्स के इक्वल रही होगी, और A मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक, फिर हमारा टारगेट है इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना और इसमें कुछ ऑपरेशन लगाना। वही सेम ऑपरेशन इस मैट्रिक्स के अंदर लगाना,
और फिर सॉल्व करने के बाद फाइनली हमें इन्वर्स मैट्रिक्स मिल जाएगी। वो मैट्रिक्स हमें तब मिलेगी जब ये मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स बन चुकी होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऑपरेशन हम पढ़ चुके हैं। ऑपरेशन जो हम लगाते हैं लास्ट क्लास में भी या लास्ट वीडियो में आपको मैं बता चुका हूँ कि ऑपरेशन जो है वो फिक्स ऑपरेशन है, जिसमें सबसे पहले हमें यहाँ पर 1 बनाना है। तो यहाँ पर जो भी नंबर लिखा हुआ है उसी नंबर से हम रो 1 को क्या कर देंगे, डिवाइड करा देंगे। तो मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ कहाँ पर, रो 1 में। क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ, रो 1 को डिवाइड करा रहा हूँ किससे, 3 से। तो इसको अगर हम 3 से डिवाइड कराएंगे यहाँ 1 आएगा, यहाँ -1/3 और ये एज इट इज लिखा जाएगा। इसको ऐसे ही लिख दिया, ए ऐसे ही ठीक है। यहाँ पर जो ऑपरेशन लगा है वही सेम ऑपरेशन यहाँ भी लगेगा, 1/3, 0, 0 एंड 1। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब इसके बाद जब यहाँ 1 बन चुका हो तो इसके बाद यहाँ 0 बनाना है। यहाँ 0 बनाने के लिए एक फिक्स ऑपरेशन है जो हम लगाते हैं, वो है R2 माइनस इतने टाइम्स ऑफ R1। ठीक, यहाँ -4 लिखा है तो यहाँ -4 लिखा मैंने। अगर यहाँ 5 लिखा होता तो मैं यहाँ 5 लिखता, यहाँ 10 लिखा होता तो मैं यहाँ 10 लिखता। जितना भी यहाँ लिखा है उतने टाइम्स ऑफ R1 आपको माइनस करना है। अगर मैं देखूँ तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्योंकि ऑपरेशन तो रो 2 में लग रहा है तो रो 1 के एलिमेंट तो एज इट इज लिख दिए जाएंगे। रो 2 में इसमें से माइनस करेंगे इसके -4 टाइम्स, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0। और इसमें ऑपरेशन लगाओ 2, ये माइनस माइनस एक्चुअल में प्लस ही हो जाएगा 4। और R1 में क्या लिखा हुआ है बोलो, माइनस का 1/3। इसको आप लोग सॉल्व कर लो। तो 2 - 4/3, 3 2 = 6, 6 - 4 2, 2/3। ठीक है। अब इसके बाद इक्वल्स टू A ऐसे ही ठीक है, ये वाला टर्म ऐसे ही ठीक है। इसमें से इसका 4 टाइम्स ऐड कराना है। तो देखो क्या बनेगा, 0 में प्लस कराएंगे 4 टाइम्स ऑफ 1/3 है ना, तो क्या बन जाएगा 4/3। ऐसे ही 1 में इसका कुछ भी कराएंगे ऐड तो वो 1 ही रहेगा। ठीक, अब हमारे पास यहाँ 1 और यहाँ 0 आ चुका। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, यहाँ पर हमें 1 बनाना है। यहाँ 1 बनाने के लिए हम एक ऑपरेशन लगाएंगे। सारे क्वेश्चंस में ये ऑपरेशन भी फिक्स ऑपरेशन रहता है कि जितना नंबर यहाँ लिखा हुआ है उतने ही नंबर से डिवाइड करा देना है। ठीक है, रो 2 को डिवाइड करा देना है। ओके, तो 1 - 1/3 ऐसे ही ठीक है, 0 ऐसे ही ठीक है। इसको 2/3 से डिवाइड कराएंगे 1 आ जाएगा A। और इसके बाद यहाँ भी सेम ऑपरेशन 1/3 और 0। इसको जब आप 2/3 से डिवाइड कराएंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो गया होगा, 2 से ये 2 टाइम कैंसिल हुआ होगा। और इसको जब 2/3 से डिवाइड कराएंगे तो ये बन गया होगा कितना, 3/2। जब बच्चों आपका यहाँ पर 1 आ जाता है तो आपका जो लास्ट टारगेट है वो यहाँ पर 0 बनाना। ठीक है, तो मैं यही कर रहा हूँ, यहाँ पर 0 बनाने के लिए एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ और वो ऑपरेशन है R1 में लगेगा। R1 में से माइनस करेंगे किसको, R2 को, बट कितने टाइम्स, जितना यहाँ लिखा हुआ है, -1/3 टाइम, या हम थोड़ी देर के लिए ये कह सकते हैं माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर प्लस लिख देता हूँ। ठीक है, इसमें से इसका इतने टाइम माइनस कराया जाएगा। अच्छा, तो यहाँ बन जाएगा 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1। यहाँ भी कैलकुलेशन कराइए। इसमें इसका 1/3 में ऐड कर रहे हैं 1/3 टाइम्स ऑफ 2, तो 3 और 3 मिलकर ये कितना आ जाएगा, 1। अच्छा, 0 में ऐड कर रहे हैं 1/3 टाइम ऑफ 3/2, कितना बचेगा, 1/2। ठीक है, 1/2 आ गया। और बाकी दोनों क्वांटिटी ऐसे ही ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये वाला जब A डिवाइड में आएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, A इनवर्स, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी अपॉन A क्या बन गया, A इनवर्स। और इधर हमारा ये आंसर बन के तैयार हो जाएगा।
तो आंसर में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो हैं 1, 1/2, 2 एंड 3/2। यही इसका आंसर बनना चाहिए। हम देख लेते हैं आंसर ठीक बन रहा है 1, 1/2, 2 एंड 3/2। यस, आंसर हमारा ठीक आ रहा है। तो ये फिक्स रहेगा कि हमने ऑपरेशन सही लगाए हैं, क्योंकि हमने आंसर मैच कर लिया है, तो हमें पता है वो हमारा आंसर, हमने जो प्रोसेस की है वो ठीक है। ठीक है, अच्छा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस की क्योंकि मैं प्रैक्टिस करा चुका हूँ, तो आपको अब आइडिया लग गया होगा कि ऑपरेशन कैसे लगाने हैं और कौन से लगाने हैं। ऑपरेशन वाली बात ख़त्म हो गई। सबसे पहला ऑपरेशन कौन सा लगाया जाता है? रो 1 में ऑपरेशन लगाते हैं। क्या रो 1 को डिवाइड कराते हैं किससे? A11 से। जो भी एलिमेंट यहाँ लिखा हुआ है उसी से डिवाइड करा देते हैं। फिर इसके बाद रो 2 में ऑपरेशन लगाते हैं। क्या? रो 2 में से माइनस करते हैं A21 टाइम्स ऑफ R1। ये भी फिक्स ऑपरेशन है। जितना यहाँ पर लिखा हुआ है उतने टाइम्स ऑफ R1 माइनस किया जाता है। ठीक है, ये भी मैं पिछले क्वेश्चंस में भी बता चुका हूँ। और अगेन R2 को डिवाइड करा दो किससे? A22 से। और फिर फाइनल ऑपरेशन होता है R1 माइनस कितना? A12 टाइम्स ऑफ R2। ये वो 4 ऑपरेशन हैं जिनको 2/2 की मैट्रिक्स में लगाकर आप इन्वर्स निकाल सकते हैं, और अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए जो मैंने तरीका बताया उससे वेरीफाई कर सकते हैं। इस तरह से हो जाएगा ये आपका क्वेश्चन नंबर 10। ओके, इसके बाद 11, 12, 13, 14 इन क्वेश्चंस को आप लोग कर पाओगे क्या? मैंने आपको 10 क्वेश्चन करके दिखा दिए हैं, और नाउ यू आर एबल टू डू क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14। ओके, ये प्रैक्टिस आप लोग खुद से करोगे। मैं अब आपको 3x3 मैट्रिक्स के ऑर्डर के को दिखाता हूँ कि कैसे उनके इन्वर्स निकाले जाते हैं, कैसे उनके ऑपरेशन को फिक्स करके बिना कोई टाइम लगाए हुए हम उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं।